Hello dear students, I am Rohit and as you know that I have qualified NET and CTET exam 2 times. I am your English teacher and I am present here with a new video which title is God Made the Country Most Important Objective Questions. So let us start now. पर इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो कि मैंने इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन दिया था वो नहीं देखा तो पहले आप इस पोएम गॉड मेड द कंट्री का एक्सप्लेनेशन आप देख लें। इसके बाद जो है आप फिर इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। द फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम कॉपर, सेकेंड ऑप्शन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड ऑप्शन इज अलेक्जेंडर पोप एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दुर्गा प्रसाद पांडा। सो ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गॉड मेड द कंट्री। तो गॉड मेड द कंट्री जो पोएम है वो लिखी गई है विलियम कॉपर के द्वारा। सो द राइट आंसर इज विलियम कॉपर। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज विलियम कॉपर मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स ए फोरटेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ डॉट डॉट। विलियम कॉपर को कहा जाता है अपनी कविता में किस प्रकार के फोर टेस्ट यानी किस प्रकार के टेस्ट को देने के लिए किसके? फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ, सेकंड इज दुर्गा प्रसाद पांडा, थर्ड ऑप्शन इज लक्ष्मी प्रसाद एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पुराण सिंह। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि विलियम कॉपर को जाना जाता है लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह अपने पोइट्री में फोर टेस्ट, दोनों के पोइट्री में सेम टेस्ट देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट्री हु मेड द टाउन। कविता के अनुसार किसने जो है वो शहर को बनाया? फर्स्ट ऑप्शन इज गॉड, सेकेंड ऑप्शन इज गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन इज मैन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। यानी पहला ऑप्शन है कि गॉड ने बनाया, सेकंड ऑप्शन है कि सरकार ने बनाया, थर्ड ऑप्शन है कि आदमी ने बनाया और फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। सो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि इस कविता के अनुसार शहर को किसने बनाया? तो वो मैन ने बनाया। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। आप कहाँ पे स्वास्थ्य और सद्गुण पाते हो? सद्गुण कहाँ पे पाते हो आप? फर्स्ट ऑप्शन इज कंट्री, यानी यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव, सेकेंड ऑप्शन इज टाउन शहर, थर्ड ऑप्शन इज विलेज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू द पोएम वी कैन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज, यानी कि गांव में हमें हेल्थ और वर्च्यू देखने को मिलता है। वैसे ऑप्शन नंबर ए में कंट्री है, कंट्री पे यहाँ कंट्री का मतलब यहाँ पे देश होगा और विलेज का मतलब यहाँ पे गांव होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विलेज। वैसे इस कविता में गॉड मेड द कंट्री, वहाँ पे कंट्री का मतलब देश से गांव से लिया गया है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार विलेज यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि विलेज में हम लोग को देखने को मिलता है हेल्थ एंड वर्च्यू एज पर द पोएम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज मेड द मैन आइडल। मनुष्य को जो है किसने आलसी बना दिया है? फर्स्ट ऑप्शन इज लग्जरियस लाइफ, विलासतापूर्ण जीवन, सेकेंड ऑप्शन इज कंफर्टेबल डिवाइस, जो आरामदायक जो उपकरण है मशीन है वो, थर्ड ऑप्शन इज पैकेज्ड फूड, जो कि पैकिंग वाला जो खाना जो होता है वो, एंड डी नन ऑफ दीज, और
फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव को आलसी किसने बना दिया? वो है कंफर्टेबल डिवाइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वेयर ग्रोव्स प्लांटेड? ग्रोव्स का यहाँ मतलब है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है वो क्यों रोपे जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टू कम्फर्ट अस, हम लोग को आराम देने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज टू प्रोवाइड अस सीन, हम लोग को दृश्य पर दिखाने के लिए। थर्ड ऑप्शन टू प्रोवाइड अस फ्यूल, हम लोग को ईंधन के रूप में काम आने के लिए। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कविता के अनुसार हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि ग्रोव्स जो है प्लांटेड किए जाते हैं पेड़ पौधे हम लोग को कंफर्ट के लिए, यानी कि आराम दिलाने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स डिजायर? कवि की क्या इच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू एंजॉय कंफर्टेबल कंडीशन, आरामदायक चीज़ों को एंजॉय करना, आरामदायक स्थितियों को। सेकेंड ऑप्शन टू एंजॉय लग्जरी, विलासतापूर्ण जीवन को एंजॉय करना। थर्ड ऑप्शन इज टू एनर्जी ग्रीन इन्वायरमेंट, हरित पर्यावरण को एनर्जी प्रदान करना। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द प्लेजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ है उनका आनंद लेना। सो अकॉर्डिंग टू द पोएम द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आनंद लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन? पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार हेल्थ और वर्च्यू जो है कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टाउन्स, यानी शहरों में। सेकेंड ऑप्शन इज सिटीज, सिटीज मतलब भी शहर। बट टाउन एंड सिटी दोनों में अंतर है। टाउन मीन्स स्मॉल टाउन, स्मॉल शहर यानी कि छोटा शहर, बट सिटीज मतलब होता है बड़ा शहर। थर्ड ऑप्शन इज विलेज, यानी गाँव में। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में, कल कारखाने में। बट द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हुआ है कि हेल्थ और वर्च्यू हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है विलेज में, यानी कि गाँव में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ जो है वो आंसर थोड़ा मिसप्रिंट है, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विलेजेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल, जो शहर के लोग होते हैं वो किस चीज़ को वास्तव में एंजॉय नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है सीनरी, मतलब दृश्य को। दूसरा ऑप्शन है फूड, भोजन को। तीसरा ऑप्शन है ड्रिंक, मतलब पेय पदार्थ को। और चौथा ऑप्शन है फन, मतलब आनंद, इंजॉयमेंट, मजा को। यहाँ पे जो पोएम के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा सीनरी, यानी कि वो जो दृश्य होता है, जो प्राकृतिक नेचुरल जो दृश्य होता है उसको वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये सीनरी हमें केवल विलेज में देखने को मिलता है, जो प्राकृतिक जो दृश्य होता है वो विलेज में हमें देखने को मिलता है, और विलेज के लोग ही उसको इंजॉय, रियल इंजॉय उसको कर पाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीनरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द डॉट डॉट लाइट्स ऑफ द टाउन, गांव के लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं बिना शहर के लाइट के। किस प्रकार के बिना शहर के लाइट के? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रैंड, सेकेंड ऑप्शन इज डीम, थर्ड ऑप्शन इज शाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन इज सॉफ्ट। सो बिना अच्छी लाइट के भी जो गांव के लोग हैं वो इंजॉय कर सकते हैं शहर के लाइट के मुकाबले। सो द राइट आंसर इज ग्रैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टोन्स सिंगिंग वर्ड्स लाइक द डॉट डॉट आर अफ्रेड एंड गो अवे, शहर की आवाज़ को सुन करके जो सिंगिंग बर्ड है, कौन सा सिंगिंग बर्ड है जो कि भयभीत है और वो चली जाती है, भाग जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज पैरोट, सेकेंड ऑप्शन इज थ्रस, थर्ड ऑप्शन इज कक्कू एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्पैरो। पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा ऑप्शन है थ्रस, थ्रस जो है वो इंग्लैंड का एक पक्षी है, गाने वाला पक्षी। थर्ड ऑप्शन है कक्कू यानी कोयल, और द फोर्थ ऑप्शन इज स्पैरो यानी गौरैया। सो जैसा कि हम लोगों ने कविता में पढ़ा था, एक्सप्लानेशन के समय में वो पढ़ा था कि थ्रस जो पक्षी है जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है, वो शहर के सॉन्ग को सुन करके, आवाज़ कोलाहल को सुन करके भाग जाती है और वो भयभीत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू,
पोएट ने जो है वो हेल्थ एंड वर्च्यू यानी स्वास्थ्य और सद्गुण को जो है वो कैसा चीज़ माना है, क्या माना है? फर्स्ट ऑप्शन इज गिफ्ट यानी उपहार, थर्ड ऑप्शन इज प्राइज यानी इनाम, थर्ड ऑप्शन इज कर्सेज यानी श्राप, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिफेक्ट यानी खराब चीज़। तो पोएट जो है विलियम कॉपर वो मानते हैं हेल्थ और वर्च्यू को एक प्रकार का गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जो कि केवल गांव वालों को मिलता है। अच्छा हेल्थ और वर्च्यू जो हम लोग को गांव में देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गिफ्ट्स। सो द वीडियो